जी हाँ, नमस्कार। आज बच्चों आपके लिए वही व्यावसायिक प्रबंध के बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से शेष प्रश्नों को लेके आए हैं और अगले और कुछ प्रश्नों को हम अगले वीडियो में संपन्न करेंगे। परीक्षा उपयोगी और परीक्षा की दृष्टि से पूछे गए जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। पिछले भाग में हमने करीब 51 प्रश्नों को देखा था और इसमें उसके आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह किसका कथन है? तो नियोजन भविष्य के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन हेलेन का है। इसका क्या होगा आंसर? हेलेन। अगला है आपका वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? तो इसमें थोड़ा मंतव्य है। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रथम बार प्रयोग तो 1911 में किया गया था, लेकिन इसके 1876 में इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग पहली बार 1876 में किया गया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो FW टेलर ने एक आर्टिकल पब्लिश की, एक बुक भी उनकी आई थी जो 1911 में पब्लिश हुई थी, लेकिन 1876 में वैज्ञानिक प्रबंध का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। यही ऑप्शन आंसर में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रशासनिक प्रबंध का कार्य क्या है? तो देखते हैं। ए नियोजन, बी नीतियों का निर्धारण करना, सी कार्य के प्रमापों का निर्धारण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रशासनिक प्रबंध का कार्य जो है ये आपका होगा 54 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका होगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं? तो नियोजन के 4 प्रकार होते हैं। ये होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं 56। नीति संबंधी निर्णय सामान्यतः डैश निर्णय होते हैं। लेकिन नीति संबंधी निर्णय जो होते हैं ये आपको सामूहिक रूप से लिए गए निर्णय होते हैं। इसका ए होगा। ब्रेन स्ट्रोमिंग का निर्णय क्या होता है, किस प्रकार का होता है? तो ये तकनीकी पे भी आधारित होता है, सिद्धांत पे भी आधारित होता है। तो इसका होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। एक प्रबंधक का जीवन सतत निर्णय लेने की क्रिया है, यह किसका कथन है? तो यह कथन RS डाबर का है, बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59। विशिष्ट निर्णय गतिविधियां हैं क्या? सामान्य, अनावश्यक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 60। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका पीटर F. ड्रकर का। इसका कथन है पीटर F. ड्रकर का कथन है। निर्णय 2 या 2 इसमें है विकल्प। क्या होगा? निर्णय क्या होता है? विभिन्न विकल्पों में से एक का चयन करना होता है। ठीक है, तो इसका 61 का ए होना चाहिए। अगला 62। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह कथन आपका है 62 का पीटर F. ड्रकर का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो उत्पादन से आशय कारखाना पद्धतियों की सहायता से कच्चे माल को समाज द्वारा वांछित वस्तुओं के रूप में रूपांतरित करने से है, यह कथन किसका है? तो यह कथन, इसमें थोड़ा संदेह है लेकिन फिर भी यह कथन
बेथल स्मिथ और अन्य का है। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर किया गया प्रबंध की तकनीकी लागू किया जाए। क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीकी लागू किया जाए, यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो यह सुझाव एन.के. सेठी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर किया गया प्रबंध की तकनीकी लागू, क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीकी लागू किया जाए, ये सुझाव किसने दिया? तो एन.के. सेठी द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, समामेलित नियोजन होता है क्या? समामेलित नियोजन जो होता है ये आपका अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन मिला जुला जो नियोजन होता है ये दीर्घकालीन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वो है आपका 66 कि उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? तो उच्च प्रबंधक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 67 कि गलत संगठनात्मक संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, कथन किसका है? तो 67 का डी होगा, ड्रकर का ये कथन है। 67 का डी। संगठन प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है? संगठन प्रक्रिया का मुख्य तत्व विभागीयकरण, विकेंद्रीकरण, औपचारिक, कुछ ऐसे ही करके है, इसमें मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर 68 का डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। इसमें एक ऑप्शन है, ये आपका डी आंसर होगा इसमें। ठीक है, जो कि ये प्रिंट होने से थोड़ी इस वीडियो में थोड़े मिस्टेक्स आ गए। चलिए अब नेक्स्ट जो है ये चलते हैं, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है कौन? उपक्रम में संगठन की स्थापना तो उच्च प्रबंध करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, गलत संगठनात्मक संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती, यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, ये कथन किसका है? 67 का आपका होगा डी, ये ड्रकर का कथन है। फिर से एक बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए, संगठन प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या है? तो संगठन प्रक्रिया विभागीयकरण, विकेंद्रीकरण, औपचारिक संबंधों की स्थापना, और इसका होगा डी। ठीक है, ये ऑप्शन उपरोक्त सभी में आएगा इसमें। चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।